Good afternoon, students, and welcome to Front Study. Today we are going to revise two idioms. From them, first is milk and honey. The meaning of this idiom is turn lovely and appreciative. Second is put the wind up. The meaning of this idiom is to frighten or make fearful to someone. Now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं पुनः कुछ सिंपल ईडियम से लेकर आया हूँ और आपके लिए सिंपल ही लाता हूँ। किसी को ये डिफ़िकल्टी भी लगता है, किसी को सिंपल लगता है। ये तो ईडियम तो जैसे हैं वैसे हैं, पर सिंपल और हार्डनेस तो उन पर डिपेंड करती है जो पढ़ते हैं। तो जो कम पढ़ेगा उसको हार्ड लगेगा और रोज़ाना पढ़ेगा उसको सिंपल लगेगा। चलिए मैं तो शुरू करता हूँ। पहला है नॉलेज एंड विजडम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? देखो, नॉलेज तो क्या होता है जो हम पढ़ाते हैं ना, या आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज का मतलब आप फैक्ट्स गेन करते हैं, आप डेटा को स्क्रैम करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। परंतु विजडम तो आपको अपने आप ही आएगी। विजडम का मतलब है टू अप्लाई द नॉलेज विच यू हैव गेन्ड। जो आपने नॉलेज प्राप्त किया है उसको यदि आप प्रैक्टिस में लाते हैं और उससे कुछ पॉजिटिव चीज प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है आप में विजडम का कुछ ग्रोथ हुआ है। अन्यथा तो केवल जो है ना ज्ञान अकेला ज्ञान कोई कम नहीं करेगा जब तक बुद्धि नहीं हो। दोनों का सहारा मिलकर के ही, अंधे और लंगड़े का सहारा मिलते हैं ना, जैसे फोक टेल है ना, उसी से कुछ आदमी प्राप्त कर सकता है। तो मैंने आज जानबूझ करके डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि नॉलेज तो क्या होता है। नॉलेज तो केवल एक किताबों ज्ञान है। विजडम जो है वो एप्लीकेशन है ऑफ दैट ज्ञान टू प्रैक्टिस, तो उसको बोलते हैं। नाउ चलिए ओशिनोग्राफी। देखो, ओशिनोग्राफी एक बहुत बड़ी साइंस है। आप जानते हैं कि ओशंस का जो क्षेत्रफल है, वो जो अर्थ क्रस्ट का जो ये जो भूभाग है, जो सॉलिड अर्थ है, उसका सॉलिड अर्थ तो केवल 30% है और जो ओशंस है वो 70% है। और जो उनके बायोडाइवर्सिटी है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल बाय एनी लिविंग ह्यूमन बीइंग इन हिज ओन लाइफ। इतना बड़ा ओशिनोग्राफी का साइंस है। तो स्टडी ऑफ ओशंस, तो स्टडी ऑफ ओशंस में कुछ शुरुआत करूंगा। तो मैं आगे वाले वीडियो में कभी भी शुरुआत करूंगा तो मैं अब इंट्रोड्यूस करूंगा। ये एस्टुअरी बताऊंगा, लेगून बताऊंगा, एटोल बताऊंगा और ओशिनोग्राफी से संबंधित और भी सारी टर्मिनोलॉजी और आपको मैं शेयर करने का प्रयत्न करूंगा। तो आप कृपया इस प्रकार से अब जो है ना थोड़ा आतुर रहिए कि मैं आपको बताऊंगा। और आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूं कि आप भी इनके बारे में कुछ एडवांस में जानकारी कर लें। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर है ये साइंस ऑफ ट्रीज, कि ट्रीज को उगाया कैसे जाता है, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, क्या उनका सीड होता है, क्या सीड डोरमेंसी होती है, क्या उनकी ग्रोथ रेट होती है, क्या उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, क्या उनका रोटेशन होना चाहिए और किस प्रकार से उनको मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए अपन को क्या उनका टोटलिटी में किस तरह से जो है एक फॉरेस्ट स्टैंड को क्रिएट करना चाहिए, क्या स्पेसिंग होना चाहिए, किस प्रकार से प्रूनिंग होना चाहिए, किस प्रकार से थिनिंग होना चाहिए और क्या उनका किस क्लाइमेट में कौन से ट्रीज लगाए जाने चाहिए। टोटल इनकम्पासिंग एम्ब्रेला नॉलेज ऑफ ऑल दोज थिंग्स विल बी द पार्ट ऑफ सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर का आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि साइंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज। और ये मैं आगे बताऊंगा टैक्सोनॉमी, बॉटनी का भी मैं लेऊंगा टर्मिनोलॉजी और आगे बताऊंगा। आपसे मैं खाली इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि सारी साइंसेज का करना जरूरी है, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो या ओशिनोग्राफी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको सबका प्रयत्न करना चाहिए। सबको मिला करके ही अपन को कंपटीशन में अपन को फायदा मिलेगा। नाउ कट वंस टीथ ऑन। कट वंस टीथ ऑन का मतलब है कोई काम को शुरुआत करना, किसी काम को जो है ना उसमें कुछ नॉलेज हासिल करके उसको आरंभ करना। तो जैसे आप कट वंस टीथ ऑन, कट वंस टीथ ऑन का मतलब है कि मैं ये काम शुरुआत करने जा रहा हूं, मैं ये इस सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त करना जा रहा हूं, यानी मैं ये स्किल प्राप्त करने जा रहा हूं या मैं इस काम को आरंभ करूंगा। तो मैं कट वंस टीथ ऑन
इसका मतलब यही है कि मैं आरंभ करूंगा। अब मैं दूसरा इसी के साथ टीथ का टीथिंग ट्रबल्स। टीथिंग ट्रबल्स का मतलब है कि जब बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके जब मिल्क वाले दांत गिर जाते हैं तो उसके परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं, और परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं तो उसके जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें से वो उगने का प्रयत्न करते हैं वो दांत, और उस समय बच्चे को बहुत पीड़ा होती है। तो यदि कोई आप काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, कोई मिशन आपने लिया है, या कोई काम आपको कंपेल होकर करना है और वो आपको थोड़ा दुखदाई हो, थोड़ा परिश्रम करना मांगता हो, और आप समझते हो कि आपकी पोटेंशियल से बाहर हो, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इट इज गिविंग मी टीथिंग ट्रबल्स। यानी जिस प्रकार से शिशु के जब दांत आते हैं तो वो जब रोता है उसको पेनफुलनेस की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार से आप ये मानते हो कि मेरे को भी ये टीथिंग ट्रबल हो रहा है, यानी पैरेललिज्म है। बच्चे की सिमिली से आपको कंपेयर किया है। नाउ कट वंस विजडम टीथ, यानी विजडम टीथ कब आता है कि जब आपके पूरे दांत आ चुके हैं और आपके टीनेज हो गए, आप 13, 14, 15, 20, 22, 25 साल के भी हो गए, उसके बावजूद भी आपके जो थर्ड टाइम में दांत उगते हैं वो कौन से उगते हैं? आमतौर पर मोलर दांत उगते हैं, जिससे कि आप काटते हैं, है ना, मोलर दांत उगते हैं। तो वो दो दांत जो है आमतौर पर उसका जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री से बाहर निकल जाता है, या तो वो इनवर्ड झुकता है या आउटवर्ड झुकता है। आमतौर पर वो इनवर्ड झुक जाता है और कभी आउटवर्ड भी झुक जाता है, और बड़ी मुश्किल से ही वो सिमेट्री में शामिल होता है। यदि वो सिमेट्री में शामिल नहीं है तो आपका जो है जबड़े का वो बिल्कुल ही अटपटा लगाना शुरू कर देगा। तो उसके ऐसे दांत को जो विजडम दांत बोलते हैं, विजडम दांत का मतलब है अब आप मेच्योर हो गए, आप मेच्योर स्टेज पर आ गए, तो तभी आपके विजडम दांत है। तो उस विजडम दांत को तो निकालना ही पड़ता है, और उस विजडम दांत को निकालने का यदि आपने उपयुक्त समय निकाल दिया और वो यदि बोन में बोन शामिल हो गया है तो फिर तो गम को काट करके ही उसको निकालना पड़ता है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए आप यदि आपका विजडम टीथ आ गया हो और आप उसको चाहिए कि उसको रिमूव करना चाहते हैं और उसको रिमूव करना भी चाहिए, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपके ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उसको निकलवाना या उससे परामर्श लेकर के ही आगे कार्रवाई करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इन वंस इनफाइनाइट विजडम। इन वंस इनफाइनाइट विजडम, देखिए ये थोड़ा सरकास्टिक है, आयरनिकली है कि अपनी बुद्धि से उसने काम किया है। इनफाइनाइट विजडम यानी हम मान के चलते हैं कि उसने मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिया है या उसका काम मूर्खतापूर्ण रहा है। इन वंस इनफाइनाइट विजडम यानी उसकी तो विजडम की सीमा आ गई, और उसके बाद में सीमा आने के बाद में वो तो जो है ना वाइल्ड हो गया। वाइल्ड होने का मतलब है उसने मूर्खतापूर्ण डिसीजन है उसका। तो आप कहना चाहते हैं कि ही इज डिसाइडेड टू गो टू अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन इन हिज इनफाइनाइट विजडम। इसका मतलब है कि यू डू नॉट अप्रूव दैट एक्शन बाय हिम एंड यू से दैट ही शुड नॉट undergo that type of course or like that। तो आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही लाया हूँ, पर मैंने आपको एडवांस में सूचित कर दिया है कि आगे मैं आपको थोड़ा सा ओशिनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी और इस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको इनिशिएट करूँगा। यानी आई विल क्या करेंगे, कट आवर वन टीथ ऑन दो सब्जेक्ट्स आल्सो। टिल देन यू प्लीज कीप योर सेल्फ रेडी एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग। और जिस प्रकार से एक स्टूडेंट ने कहा है, लिखा है कि साहब आपके जो अब जो है ना हमको तो ये ईडियम्स, सरल ईडियम देने लग गए। ईडियम कभी न तो सरल होते हैं न कभी डिफिकल्ट होते हैं, ये आपका लेवल है जो ईडियम के किस लेवल का है उसको डिसाइड करता है। तो ये एक हैप्पी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को प्रिजर्व करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, सफलता आपका पैर चूमेगी। आज के लिए इतना ही।